हरिओम। पतंजलि योग सूत्रों में से सबसे पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम, मतलब अभी मैं योग की परंपरा प्राप्त शिकवण आपको बताता हूँ। फिर देखा योगश चित्त वृत्ति निरोध, यानी ये योग की व्याख्या है पतंजलि मुनि के अनुसार कि योग यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध, मतलब योग। तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, मतलब उसके बाद में जो हमारे अंदर का दृष्टा पुरुष है वो उसके ओरिजिनल स्वरूप में जाके बैठ जाता है, कभी जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हम करते हैं। अभी चौथा जो सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति मतलब चित्त में उठने वाली वृत्तियां, जैसे अलग अलग वृत्तियां कि मुझे ये देखना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये सूंघना है, मुझे स्पर्श करना है, तो ये अलग अलग वृत्तियां। सारूप्यम मतलब तादाम्य, यानी स्वरूपम उसके साथ में मिलना जुलना, सारूप्यम। और इतरत्र यानी दूसरे समय, इतर वेळी यानी मराठी में इतर समय ऐसे बोलते हैं, तो इतरत्र तो दूसरे समय। तो जब निरोधावस्था रहती है उसके अलावा, यानी मतलब जब निरोधावस्था नहीं रहती है, तो निरोधावस्था के अलावा इतर दूसरे समय में दृष्टा पुरुष जो है, यानी अपना ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, वो चित्त वृत्तियों के साथ तादाम्य हुआ है ऐसा लगता है। तादाम्य मतलब क्या? चित्त वृत्तियों के साथ वो मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम हमारे सेंसेस को, हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, उनको जब हम शांत करते हैं तभी हम योग कर पाते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि जब तक हमारी चित्तवृत्तियां नहीं रहती है तो हम अपने कॉन्शियसनेस के साथ मिले हुए हैं, पर जैसे ही चित्तवृत्तियां फिर से चालू, यानी यहाँ हम लोग फॉर एग्जाम्पल 1.25 घंटा हम लोग साधना करते हैं, तो हम हर बार आंखें बंद करके श्वास से जुड़ते हैं, यानी अपने आत्मा के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते। पर जैसे ही हम इधर से बाहर निकलते हैं, शवासन खत्म होता है, हम शांति पाठ करते, उसके बाद में हर एक को अपना अपना काम है, हमें कुछ खाना बनाना है, चाय बनानी है, खाना है, किसी को उस समय हम किसी की पत्नी होते हैं, किसी की डॉटर होते हैं, किसी की बहन है, प्रोफेशन अगर है तो कहीं बैंक में मैनेजर है या कहीं टीचर है, कुछ न कुछ अलग अलग हमारी वृत्तियां शुरू हो जाती है। तो उस समय हमें पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, हमारा ओरिजिनल स्वरूप हम ढूंढते ही रहते हैं। मैं कौन हूँ एक्चुअली में, मैं कौन हूँ, मैं तो इतने सारे रूप है मेरे। तो एक्चुअली हमें उस वृत्तियों के समय हमारा स्वरूप नहीं पता चलता है। तो हमारा स्वरूप जानने के लिए ही हमें ये योग साधना करनी है। जैसे अभी हम गुलाब का फूल सूंघ रहे हैं, तो हम आंखें बंद करके भी हम वो फूल सूंघेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम गुलाब का फूल सूंघ रहे हैं। तो मतलब हमारे सेंसेस को वो सब ज्ञान मिलता ही रहता है, तो वो वृत्ति उठी हमारे मन में। जैसे हमने कुछ सुना है, कानों से कोई अच्छा गीत सुना है, तो हम आंखें बंद करके उस सिंगर का चित्र सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब हम उसके साथ जुड़ गए। तो इस तरह से हम हर समय कुछ न कुछ वृत्तियां करती रहते हैं, तो हम हमारे हर एक 5 जो ज्ञानेंद्रिय है उनके साथ जुड़ते रहते हैं। जैसे कुछ सूंघना है, कुछ सुनना है, कुछ खाना है, कुछ टेस्ट किया, तो भी आंखें बंद करके भी वो किसी ने हमारे मुंह में डाला तो भी हमें पता चलता है कि मैंने लड्डू खाया है अभी, कि मैंने कोई शरबत पिया है, कि ये रोज का फ्लेवर है, तो हमें पता चल जाता है। तो मतलब वो सब वृत्तियां हमारे अंदर है मौजूद, हमको समझ जाता है कि ये, पर क्योंकि तभी हम उन वृत्तियों के साथ जुड़ते हैं। पर जब हम ये योग साधना करते हैं, उन्होंने जो बताया अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब स्टेप से हम अगर आगे आगे जाते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी ये वृत्तियां कम होती जाती है, उनके तरफ हमारा अट्रैक्शन कम होते जाता है, और धीरे धीरे हम हमारा ओरिजिनल स्वरूप जानने लगते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जन्म कहाँ से हुआ, किस लिए हुआ। तो ये हमें धीरे धीरे पता चले। जो पहले के जो योगी, बहुत मुनि बड़े बड़े जो हो चुके हैं, वो यही इसी तरह से आगे बढ़े हैं कि
दिन रात आंखें बंद करके साधना करते थे, खाली खाने पीने के लिए उठना बैठना खाना वापस साधना में लगे रहना। तो उस तरह से उनको ये सब ज्ञान हुए थे।